गाइस, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष शुभम ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी मेमोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं, मेरे पतिदेव जी और मेरी मम्मी, हम 3 लोग जा रहे हैं मेरे मायके के गाँव। मतलब कि जो मेरा मायका है, जो गांव है जहाँ पे हम लोग छुट्टियाँ काटने जाते थे गर्मियों की, वहाँ पे। और मेरे पतिदेव बड़े खुश होते हैं गांव आके। पता नहीं इनको क्या मिलता है गांव में, मुझे समझ नहीं आता। चाहे अपने गांव जाएं चाहे मेरे गांव जाएं, लेकिन इनको खुशी अलग ही होती है। और मेरी मम्मी ग्वालियर में रहती है, सिटी में रहती है। ये गाँव में हम लोग कभी कभी जाते हैं। यहाँ मेरे बाबा दादी रहते हैं। तो ये मेरे बाबा चल रहे हैं और ताऊ जी की लड़कियाँ, मेरे पतिदेव जी। हम लोग जा रहे थे। जो ये फ़ोटो पकड़ रखी है, मेरे घर में जो फ़ोटो रखी हुई थी दादी के पास, वो फ़ोटो हमें नदी में सिरवानी थी। तो हमारे मतलब जहाँ हमारा खेत है वहीं पे नदी है, लेकिन बाबा अकेले की वजह से जाते नहीं थे, क्योंकि बाबा की तबीयत सही नहीं रहती। इस वजह से हम लोग जब आए तो हमने कहा चलो देख भी आएंगे, इनको घुमा भी लाएंगे नदी और फ़ोटो भी सिरवा देंगे। तो हमारे इतने लंबी नदी है जहाँ में हम खूब नहाए भैया, खूब नहाओ हम लोगों ने। लेकिन अब क्या है, वहाँ में पानी नहीं रहा हो तो इस वजह से कोई नहा नहीं आता है। तो हमारे इतने की बिटिया, अब कोई है ना गाँव के लोगों की मेंटेलिटी, लड़कियाँ सयानी हो गई हैं, तो हम लोग इस चक्कर में नदी ना सब छूट गए। पहले तो हौदिया में और इतने बम्बा नदी सब में नहाए, कछू नहीं छूटो। मुझे तैरना फैरना नहीं आता, लेकिन ये हमारी बहनें हैं ना, इन्हें तो पता नहीं कौन सी डीप वाली इसमें डाल दो, उसमें भी तैर तैर के निकल जाएंगी मछली जैसे। तो ये हमारी तय की नदी है। और जाके लगे भाई हमारे खेत हैं। जो खेत जो दिख रहे हैं ये पूरे खेत हमारे हैं। तो ये मेरे बाबा बता रहे हैं हमारे पतिदेव जी को कि जित खेत हमारे लला ऐसे ऐसे हमने, और इसमें अभी लगा हुआ था गेहूँ। तो जागी वजह से हरियाली हरियाली थी। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए और मेरे पतिदेव जी की इच्छा थी बेर खाने की। तो उनकी सालियाँ इतनी अच्छी हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, कैसे जिया की इच्छा नहीं पूरी करेंगी। जो देखो खड़े होके देखियो भी कैसे बेर तोड़ेंगे। वो बेर तोड़ रही है जो हमारे पति, क्या बोलते हैं वह, खा रहे, हाँ सॉरी, वो बहनें मेरी बेर तोड़ रही हैं, बेचारी कांटे झेल रही हैं। हमारे पति कैसे खाने में लगे। अभी देखना जब बेर तोड़ के फेंकेगी, अभी बोलेंगे कच्चे हैं कच्चे। बेर तोड़ रही है हमारी बहनी और कांटे इन्हें लग रहा, देखो कांटे लग गए बेचारे को, पूरा हाथ में वो हो गया था बहुत बुरी तरीके से। आप बेर खाएंगे? मीठे हैं। मीठा है, मीठा है, मीठे हैं। का खुइयो ढूंढ रही। फिर जीजा की साड़ियों की इच्छा थी। हमारे यहाँ लगी थी नुमाइश। मेरे यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे हमारे यहाँ पे नुमाइश लगती है, मेला लगता है बिशुनगढ़ का। तो यहाँ पे हम लोग गए मेला देखने। और भैया गांव का मेला तो गांव का ही होता है, लेकिन हमने जहाँ कुछ खरीदने वाला था नहीं, बच्चों लायक चीज़ें थी। और ये मेरी एक जो ताऊ जी की लड़की है, ये जो सामान खरीद रही है अपनी बहन की लड़की के लिए खरीद रही है। और छोटा मोटा सामान जो बच्चों के लिए ये नुमाइश अच्छी है, जो गाँव में लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी है, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो हमारे ग्वालियर में तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो हमें यहाँ की, मुझे तो यहाँ की नुमाइश इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन ठीक है, खाने पीने के लिए ठीक है। और यहाँ पे एक सिस्टम और है, यहाँ पे नुमाइश शुरू होती है रात में 9 बजे के बाद, ठीक है। सो आपको, जब मैं गई थी तब उस टाइम आपको एक भी सिंगल इंसान नहीं दिख रहा होगा घूमते हुए, लेकिन 9 बजे के बाद यहाँ होती है नौटंकी, जिसमें लड़कियाँ नाचती हैं बढ़िया तरीके से और आदमी पैसा उड़ाते हैं। तो भाई जब वजह से 9 बजे के बाद लगती है नुमाइश, औरतें पढ़ते हमारे गांव से ट्रैक्टर फैक्टर आते हैं और लोग बाग आते हुए खूब आते हैं। रात में तो तुम देखो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। और जब मैं हार्ट ले रही थी, देख रही थी, मेरे पतिदेव जी कहते हैं तेरा हार्ट तो मेरे पास है, मेरा हार्ट तेरे पास है, तो तू हार्ट क्यों खरीद रही है? तो मैंने बोला छोड़ो, फिर नहीं खरीद रही मैं हार्ट वार्ट। फिर यहाँ पे ये बच्चों की चीज़ें थी जो कि हमारे लाने नहीं आती, जहाँ चक्कर में हमने कछु भी नहीं खरीदा। हमने कुछ कुछ क्रॉकरी को सामान खरीदा, तो कहीं हमारे दादी घर कछु कप अप नहीं आते, सब कछु मतलब हमने यहीं से लेके गए। हमने फिर दादी को दे दो, कह के हमारे कोई आते तो अच्छो नहीं लगा, तो सामान चाय फाय दो तो अलग अलग कपर में जा चक्कर। और दादी हमारी कहीं जा नहीं पाते, कह के बूढ़ी हैं, और दूसरी चीज़ उनको शुगर की पेशेंट है, और तीसरी चीज़ बाबा मेरे इस वो नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, इस चक्कर में वो दादी को कहीं ले जा नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो मैं ही खरीद के दे देती हूँ। तो जागी वजह से यहाँ पे सामान मुझे लगा था बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन भैया इतना तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो। तो हमने कि जैसे अच्छा तो हमारी ग्वालियर का मेला है। मैंने बाल्टी दिखा रही थी, देखो कितनी छोटी बाल्टी, नहीं कह रहे रख दे तू बाल्टी फाल्टी, मतलब खुद ही बाल्टी जैसी हो रही है और यहाँ पे छोटी मोटी सामान मेरी इनसे हो रही थी बहस। तो ये कह रहे थे कि ले बाल्टी लेके पानी पी ले, इसी में कर ले। मैंने बोला छोड़ो। और वो एक छन्नी देख रही थी,
जिसमें छानते नहीं, पूड़ी को निकालते हैं जब में तेल झड़ जाता है, लेकिन फिर वो हमने लई नहीं। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखा बिल्कुल ही आगे पहुंच गए, लेकिन कछु हतो नहीं। फिर हमने इनसे बोली चलो आए हैं तो एक चश्मा ही ट्राई कर लें, लेकिन हमें क्या पता थी कि हमारी इतनी हंसी उड़ाएंगे जो चश्मा के मारे। वो चश्मा लगाओ, हमें ऐसे ऐसे अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे कि क्या ही बोलूँ। मैंने तो उसमें डाला भी नहीं, डालूंगी तो लोग वहाँ पता नहीं क्या बोलेंगे। इस चक्कर में फिर और मैं सोच रही थी मैं चश्मा ले लेती हूँ, क्योंकि चश्मा नहीं था हमारे पास। और कहीं जाते आते हैं स्कूटी से तो वो चश्मा अब देखना है, जो चश्मा मेरे फेस पे कैसा लग रहा है। जैसे नहीं होती जो कह रहे हैं वो नहीं होते जो अंधे लोग होते हैं चश्मा लगाते हैं और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, बूढ़े लोग जो चश्मा लगाते हैं वैसी लग रही है, डुकरिया लग रही है। मैंने कहा तो डुकरिया लग रही है तो रहने दो, फिर जाने लगाएंगे। फिर हमने दूसरों देखो वो चश्मा, हमने देखो जामे कह रहे जब आदमी लोग लगाते हैं जिनको कुछ दिखत नहीं है। फिर जो चश्मा लगाओ वैसे कहते हैं जितो बड़ो मुंह नहीं उतो बड़ो चश्मा लगा नहीं, तो हमने जोर रख दिया, छोड़ो कछु नहीं ले रहा है। फिर बाकी बात हमने कि हम कछु लेंगे नहीं, चलो अब तुम। फिर यहाँ पे ये दादी बहुत अच्छी टिक्की सीखती हैं, बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाई टिक्की विक्की, और यहाँ पे मैं सबको शेयर कर रही हूँ। फिर खा पी के बढ़िया आराम से हमने खाया, मौज की। इसका टेस्ट ही अलग था, सच में बहुत टेस्ट अलग था, मज़ा आ गया खा के। फिर हम लोग ये खा पी के निकल गए अपने घर के लिए। और हमारे यहाँ होती है दामाद की जी जान से सेवा, तो मेरी दादी जी लगा रही हैं हमारे पति देव के तेल, और मैं तेल लगा रहे थे। मैंने उनको वीडियो बना रही थी तो मेरी डांट पड़ रही थी, वीडियो क्यों बना रही हो। मैंने कहा मैं डालूंगी, दिखाऊंगी कि दादी मेरी ऐसे देखो तेल लगाती हैं। तो यहाँ पे तेल वेल सब कुछ हो गया और मैंने पूरा एक ही उसमें ब्लॉग डाल दिया है। और दूसरे दिन हम लोग निकल गए दूसरे खेत देखने, बाबा में लेके गए दूसरे खेतों में। ये भी हमारा एक खेत है जो दिखा रहे हैं बाबा, ये पूरा हमारा एक खेत है। और इसमें मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, भैया गांव आए हैं और रील ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता, तो बस रील वील बना के और इसी दिन हम निकल रहे थे। और मैं कपड़े वपड़े जो पहने हूँ यही पहन के मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। और इसके बाद मैंने मतलब ये वीडियो एक दिन पहले का है, जिस दिन आई हूँ शिवानी कुमारी से मिलने गई थी बट मिल नहीं पाए, पता नहीं क्या ही किस्मत थी भगवान ही जाने। तो उसी दिन का ये वीडियो है, मतलब कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके गई थी। और ये हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। मैं गाड़ी में भी वीडियो बना रही हूँ जो कि मेरी हंसी उठ रही है। मैंने बोला मैं हूँ क्या कर सकती हूँ यार हंसी उड़वाने लायक। तो घर फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। मैं चली गई ससुराल और मम्मी को उतार दिया था घर पे। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सभी को, राधे राधे।